इंडिया संवाददाता जगदीश नायक को अपनी वेदना और पीड़ा को बताते हुए गोपाल की आंखें नम हो गई। आगे देखिए संवाददाता जगदीश नायक द्वारा गोपाल गुज्जर से खास बातचीत। अशोक गहलोत सरकार जहां गरीब बेसहारा लोगों के लिए आवासीय योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही मंत्री सरकार की साख पर बट्टा लगाने में जुटे हुए हैं। मामला कोटा उत्तर विधानसभा से जुड़ा हुआ है। आपने टीवी फिल्मों की कहानी और किस्सों में जरूर सुना होगा कि राजनीति कभी किसी की सगी नहीं हुई, और इसका एक वाकया कोटा शहर में देखने को मिला, जहाँ एक कार्यकर्ता का आरोप है कि उसके नेता द्वारा ही उसका दमन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक एवं राज्य सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा शहरी विकास में बनाए जा रहे करोड़ों की लागत से चंबल रिवर फ्रंट की आड़ में दिव्यांग गोपाल गुज्जर के आवास को तोड़कर उसकी भूमि को अधिकृत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है न उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही पुनर्वास दिया गया। जानकारी के अनुसार गोपाल शांति धारीवाल खेमे का ही नानता क्षेत्र से कर्मठ व जुझारू कार्य रहा है एवं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता आया है, लेकिन अब गोपाल का विश्वास टूट गया और उसका नेताओं से भरोसा भी उठ गया है। को जीवन जीना दुश्वार हो रहा है। वहीं पर गोपाल गुज्जर जिसकी भूमि को अधिकृत किया है, उनसे जानते हैं कि इस महामारी में एक दिव्यांग होने के बावजूद भी वो किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं। क्या क्या हुआ गोपाल जी आपके साथ में, और कैसे आपकी भूमि को अधिकृत किया है स्थानीय सरकार द्वारा? मैं सगतपुरा रिवर फ्रंट में पास में जो ज़मीन थी मेरी, में प्लॉट मकान था, उसमें रह रहा था। इन लोगों ने, मैं कई बार चला गया था और पीछे से आके मकान तोड़ दिया और मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, और वहाँ से मुझे हटा दिया गया। मेरे सामान इधर सुगाड़िया कंपनी में डाल दिए गए और आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। अब क्या करूं आगे? आप जो आपका जो मकान तोड़ा है, आपका प्लॉट हटाया है, आपकी भूमि अधिकृत की, उस समय में क्या आपको सरकार ने या स्थानीय प्रशासन या जिला कलेक्टर ने या नगर विकास न्याय ने कोई नोटिस दिया? कुछ भी नहीं दिया साहब, मुझे न नोटिस दिया न कुछ दिया। वो तो सीधे आए जेसीबी लेके और सीधा तोड़ दिया। तो उस टाइम में आपके जो घर में क्या क्या सामान रखे हुए थे, और उस टाइम में आपके घर में मौजूद कौन कौन थे? वहाँ मेरे परिवार, हम शादी में गए हुए थे, वहाँ ताला लगा हुआ था, कूलर था, पंखा था, बेड था, सारे सामान जो घर गस्ते के थे वो कमरे में रखे हुए थे, ताला लगा हुआ था, और ये सब तोड़ के तेज नज करके और मेरे सामानों को वीआईटी में डाल दिया गया। आज तक उन सामानों को कोई पता नहीं है, पता नहीं कौन ले गया, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे आज तक। आपके साथ ये घटना घटी, उस तरह से जो आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, आपकी भूमि अधिकृत की गई, उसके लिए आपने स्थानीय जिला कलेक्टर या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय नगर विकास न्यास के सचिव से क्या गुहार लगाई यार, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? मैं नगर विकास न्यास भी आया और मैं सारे अधिकारियों को घूमे आया, लेकिन किसी ने आज तक मेरी कोई नहीं सुनाई करी। एक साहब ने ये कहा है कि हमने आपकी फाइल लगा दी है, लेकिन ऊपर वाले आपका कोई सुनाई नहीं कर रहे, आप ऊपर जाके मिलो, जयपुर जाओ। जैसा कि आज माननीय शांति कुमार धारीवाल जी जो यूडीएच मंत्री है, और वो अभी वर्तमान में कोटा में है, और चंबल रिवर जो फ्रंट जो इन्होंने जो योजना तैयार की है 450 करोड़ की, वो आज कोटा में है। आप जो मंत्री महोदय के लिए आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि मंत्री महोदय तक आपकी अगर बात जाती है तो आप क्या कहना चाहते हो मंत्री महोदय से? मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे गरीब आदमी को मेरा अधिकार हक दिलाया जाए। मुझे सरकार से मेरी ज़मीन के बदले मुझे मुआवजा दिलाया जाए, मकान के बदले मुझे मकान दिलाया जाए और मुझे संतुष्ट किया जाए। जैसा कि आपको वहाँ से हटा है, और आपके जो देखते हैं कि इनके जो पैर है वो पैर पूरे ये कटा हुआ पैर है, और इस तरह से ये जीवन गुजार रहे हैं गोपाल गुज्जर। और यहाँ पर जो आप इस तरह से कैसे ज़िंदगी जी रहे हो आप? मुझे इस तरह से बहुत गरीब हालत में बच्चों को पाल रहा हूँ, जैसे तैसे कर आके। मेरी हाथ पाई जानते हैं कि मैं बच्चों का कैसे पेट भर रहा हूँ। उस स्थिति में फिर इन लोगों ने दूसरा दर्द मुझे दे दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जैसा कि
हमने सुना गोपाल गुर्जर का दर्द। इनका कहना है कि मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, किराए का मकान में मैं पड़ा हुआ हूँ, मेरे दोनों पैर अफंग है, यानी एक पैर कटा हुआ और दूसरा पैर भी आधा अधूरा है। इसको लेके देखते हैं कि राजस्थान सरकार और माननीय शांति कुमार धारीवाल जी इनका दर्द को कितनी गहनता से लेते हैं कि इनको आगे पुनर्वास करते हैं या इनकी भूमि इनको वापस देते हैं।